नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता अनु प्रताप स्टडी में। आज हम लोग वायुमंडल की परत के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग वायुमंडल के परत के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की 4 परतें होती हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो आइए हम इन्हें चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है। पृथ्वी के सबसे पास वाली जो परत है वो क्षोभ मंडल है। इसकी दूरी पृथ्वी से 18 किलोमीटर होती है। ध्रुव से दूरी होती है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी होती है 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की। इसमें सारी मौसमी घटनाएं जो भी होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती है। देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर इसके ऊपर जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल। इसकी दूरी जो होती है वो 50 किलोमीटर होती है। इसमें वायुयान के लिए, उनको उड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये एटमॉस्फेयर। फिर उसके ऊपर जस्ट होता है मध्य मंडल, जिसकी दूरी होती है 80 किलोमीटर। ये बहुत ही ठंडी परत मानी जाती है। फिर इसके ऊपर जस्ट होता है वो आयन मंडल। इसकी जो दूरी होती है वो 640 किलोमीटर होती है। और उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है बाहरी भाग जो होता है, बाहरी परत जो होती है वो होता है वायुमंडल। इसकी जो दूरी होती है वो 1000 किलोमीटर होती है। अब आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। हम लोग इसकी इंग्लिश भी देखते हुए चलेंगे। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि वायुयान के उड़ने के लिए कौन सा मंडल जो होता है सबसे उत्तम माना जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो हम लोग इसकी इंग्लिश भी देखते हुए चलेंगे। तो क्षोभ मंडल में क्या है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, पृथ्वी के सबसे पास वाली परत होती है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। मतलब कि जितनी हाइट पर हम जाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो उतना ही कम होगा। ओके, सभी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। लाइक दिस वर्षा, हिमवर्षा, पवने, ओले एक्सेट्रा, ऐसे जो बहुत सारी मौसमी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो गैसें होती हैं वो सघन फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल। अब हम लोग समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर देख लेते हैं। इस मंडल में तापमान स्थिर होता है। सभी वायुयान जो हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। ये मंडल जो होता है वो वायुयान के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस मंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और हमें उससे सुरक्षा प्रदान करता है। जो ओजोन लेयर है समताप मंडल में, उसमें एक होल भी हो गया है, जिसका कारण है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन डे एग्जाम में पूछ सकता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा समताप मंडल। अब हम लोग मध्य मंडल, मेसोस्फीयर को देख लेते हैं। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। मतलब जितने ऊंचाई पे हम जाएंगे तापमान में कमी आती जाती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वायुमंडल की कौन सी परत जो होती है वो सबसे ठंडी परत होती है, तो मेसोस्फीयर, मध्य मंडल जो होता है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। उल्कापिंड इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मध्य मंडल से हमारी पृथ्वी की सुरक्षा हो जाती है। जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पे ना आकर मध्य मंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। रेडियो तरंगें परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। अब निष्ठ है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। वायुमंडल, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। इसमें जो होती है वो गैसें जो होती हैं वो विरल फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब रेयर, बहुत ही रेयर फॉर्म में पाई जाती है। इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल की परत। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, वायुमंडल की परत। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।